नया शहर बस रहा है जो कि अहमदाबाद से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर मैं धुलेरा के बारे में बात करूं तो 920 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एक नया शहर डेवलप हो रहा है। इंडस्ट्रियल शहर डेवलप हो रहा है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही है, बहुत सारी नामी ग्रामीण जो हमारे ब्रांड्स है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं। उसका पहला एग्जाम्पल क्या है कि इंडिया के पास सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी आज तक नहीं थी। जितना भी सेमीकंडक्टर था, चिप्स, हम इंपोर्ट करते थे। तो आज यहाँ पे टाटा अपना पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लेके आ रहा है जिसका ऑलरेडी काम वहाँ पे चल रहा है। और दिसंबर 2026 तक हमें लगता है कि पहला जो इनका कंसाइनमेंट है एक्सपोर्ट का सेमीकंडक्टर्स का वो निकलेगा। सिर्फ टाटा ही नहीं, और पहली बात टाटा का जब भी हम नाम लेते हैं तो टाटा से सबसे पहले क्या आता है? विश्वास। तो आज जब टाटा यहाँ पे अपना कंपनी लेके आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसके जितने भी छोटी इंडस्ट्रीज है जो टाटा को सप्लाई करते हैं वो भी आएंगे, तो पूरा एक नया शहर बसेगा। और इस टाइम पे यहाँ पे कीमत जो है जमीन की बहुत ही कम है। तो आज यहाँ पे कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं धुलेरा में, आने वाले टाइम में बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होएगा, बहुत ही अच्छी रिटर्न्स आपको देगा ये। डी फॉर धुलेरा, डी फॉर दुबई, ऐसा लोगों का कहना है कि मिनी दुबई इंडिया में बनने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हैं, बिकॉज आज दुबई में जहाँ पे भी आप देखते हैं एक्सपैट्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? आज वहाँ पे फ्रेंडली पॉलिसीज हैं, वहाँ पे चीजें जो है उनके हिसाब से हो रही है। तो आज हिंदुस्तान में जो धुलेरा आ रहा है यहाँ पे भी बहुत सारी पॉलिसीज जो है इन कंपनीज के हिसाब से आ रही है। आज अगर मैं यहाँ पे पानी की भी बात करूँ तो यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स तक बन रहे हैं। आज इस टाइम पे ऑलरेडी एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चालू है जिसकी कैपेसिटी है 80 मिलियन लीटर्स अ डे। और ऐसे एक नहीं, 10 नहीं, बहुत सारे प्लांट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे पानी भी जो है बहुत ही साफ रहेगा। इधर बिजली जो है वो बहुत सस्ती है, तो इंडस्ट्रीज को ये भी फायदा मिलता है। यहाँ पे ये पूरा 5000 मेगावाट बिजली जनरेट करने वाले हैं, वो भी थ्रू सोलर। जितना भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जमीन के नीचे है, चाहे वो गैस पाइपलाइंस हो, चाहे वो आपकी वाटर पाइपलाइंस हो, सीवर पाइपलाइंस हो, जो जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसकी ट्रीटमेंट की पाइपलाइंस हो, सो एवरीथिंग इज अंडरग्राउंड। तो ये पूरा जो शहर है उस बेसिस पे बन रहा है। पूरा जो है एक जो है, आप कह सकते हैं, इसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि बिल्कुल नायाब तरीका स्मार्ट सिटी पूरा बन रहा है, सेंसर कंट्रोल स्मार्ट सिटी बन रही है। अगर हम बात करें कि अगर जैसे धुलेरा प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहा है, मुझे लगता है कि झारखंड में भी वैसा ही कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट लगता है और यहाँ के लोगों को वहाँ नहीं जाना पड़ता, वहाँ इन्वेस्टमेंट यहीं के लोग यही करते। आप तो यहाँ के लोगों को वहाँ इन्वेस्ट कराने पे लगे हुए हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है, बट मोदी जी की जो विजन है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये ऐसी 15-20 और सिटीज लेके आएंगे, और जहाँ पे ऐसी जगह अवेलेबल होगी वहां पे जरूर आएगा। तो अगर झारखंड के पास ऐसी जगह है तो वहां पे भी मोदी जी जरूर अपना ये करेंगे ही करेंगे। अगर लोग धुलेरा से जुड़ना चाहेंगे तो कैसे जुड़ेंगे? आज अगर कोई भी धुलेरा से जुड़ना चाहता है तो यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो कि गाइड कर रहे हैं कि आप यहाँ पे जमीन कैसे ले सकते हैं। उसमें से ओमना प्रॉपर्टीज और ओमना प्रोजेक्ट्स भी एक ऐसी कंपनी है, तो आप इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके जो नंबर्स हैं और जो वेबसाइट है वो नीचे आपको दिखाई दे जाएगा, तो वहां से भी आप अपने व्यूअर्स को बोल सकते हैं कि वो कनेक्ट कर सकते हैं इन लोगों के साथ। हाँ, मैं जयंत अग्रवाल गुजरात से ही हूँ। खास करके जो धुलेरा के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी, उस तो धुलेरा की जो 3-4 स्ट्रॉन्ग चीजें हैं, क्यों धुलेरा बढ़ेगा और धुलेरा के ऊपर दुनिया क्यों पागल है, उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। कोई भी सिटी, चाहे सिटी हो चाहे इंडस्ट्रियल सेंटर हो, उसको डेवलप होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी 4 चीजों से बनती है, बाई रोड, बाई रेल, बाई सी एंड बाई एयर। कोई भी सिटी हो, सेंटर हो, उसको एक कनेक्टिविटी मिल सकती है, 2 मिल सकती है, 3 मिल सकती है, लेकिन चारों 4 कनेक्टिविटी एक ही सेंटर पर अवेलेबल हो, ऐसा धुलेरा है। देखिए, आप नॉर्थ इंडिया में पूरा का पूरा दुनिया भर का प्रोडक्शन होता है। आप देखते हो हरियाणा में, पंजाब में कितना सारा इंडस्ट्रियल सेंटर्स है। उनको अगर एक्सपोर्ट करना है तो उनको गुजरात से ही करना पड़ता है। खांडला और मुंद्रा नाम के 2 पोर्ट है, वहां पर से ही सब एक्सपोर्ट होता है। अब ये दोनों पोर्ट इंडिया का डेवलपमेंट, इकोनॉमी डेवलप हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, उनकी कैपेसिटी बल्कि अब कम होती जा रही है। गुजरात के पास 1600 किलोमीटर लंबा समुद्र किनारा है।
धोलेरा, इवन गुजरात के भी पूरे सेंटर में धोलेरा बन रहा है अभी। अब धोलेरा से ये समझिए कि रेलवे के साथ जुड़ा हुआ है, रोड से भी जुड़ा हुआ है, और धोलेरा सेंटर में एक लॉजिस्टिक हब बनाया है। वहाँ से 65 किलोमीटर दूर भावनगर है। भावनगर को सी पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, और एक भावनगर से सब ये जो धोलेरा है उससे बहुत ही नज़दीक में एयरपोर्ट बन रहा है। तो लॉजिस्टिक एयरपोर्ट बन रहा है वो, आई मीन कार्गो एयरपोर्ट बन रहा है। कार्गो एयरपोर्ट से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें तैयार होगी, टाटा सेमीकंडक्टर जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएगा वो खाली इंडिया के लिए नहीं बना रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में भेजेगा। एक्सपोर्ट करेगा। सिर्फ 3 दिन पहले की न्यूज़ है, इंटेल के साथ उनका टाइप हुआ है। इंटेल वर्ल्ड की सबसे बड़ी चिप कंप्यूटर कंपनी है, बराबर है। कंप्यूटर में उसके अंदर जो चिप्स लगती है, तो सेमीकंडक्टर चिप्स इंडिया में बनेगी, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जाएगी। तो टाटा उसको भेजना है, भेजने के लिए क्या चाहिए आपको, ट्रांसपोर्टेशन। तो कार्गो एयरपोर्ट हो गया। तो कार्गो एयरपोर्ट, सी कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, चारों चार कनेक्टिविटी एक ही जगह पर अवेलेबल हो, ऐसा है शहर है। और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी मेरे पहले जो लोगों ने बताया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइप का है, पूरा का पूरा सब चीज अंडरग्राउंड है, और अंडरग्राउंड होने के बावजूद इसको सेंसर से कंट्रोल किया जाएगा। पूरी रोड में समझ लो एक बार हाईटेक सिटी। सेंसर कंट्रोल का फायदा ये है कि हर जगह टेलीफोन वाला आएगा, वो खोद के जाएगा, तो ठीक ठाक किया नहीं किया, फिर पानी वाला आएगा, फिर गैस वाला आएगा। यहाँ पर सब चीज सेंसर कंट्रोल होने की वजह से इन लोग को पहले से पता लग जाएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो वो लोग आके ठीक कर देंगे। तो इसको बार बार खुदा खुदी नहीं करेगा, इसको इट इज ए नोन एज डिग फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। मैं बरसाना आइकॉनिक एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का पहला डायरेक्टर हूँ, और हमारे साथ और एक हमारे डायरेक्टर हैं जिनका नाम वीरेंद्र कुमार अग्रवाल है। आज जो धोलेरा का यहाँ जो एक्सक्लूसिव शो चल रहा है जी, तो उसका क्या मकसद रहा और कौन ऑर्गेनाइज किया उसको? मकसद ये था बेसिकली, हमारी कंपनी जो है बरसाना आइकॉनिक एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, हम लोगों ने ये थीम चूंकि दिमाग में इसलिए आया कि ये जो प्रोजेक्ट है धुलेरा, तो धुलेरा एक स्मार्ट सिटी बन रही है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी जी खुद इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, सबसे बड़ी बात है। तो हम लोगों का चूंकि ये पर्पस ये था कि धुलेरा जब मोदी जी जिसकी मार्केटिंग कर रहे हो, दैट मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ तो बात बेटर होगा, है ना, बेटर है। और कुछ हमारा तो बेटर बिल्कुल इसलिए है क्योंकि वो शंघाई और जापान से 6 गुने ज्यादा बड़ा हाईटेक सिटी बन रहा है। दैट मीन्स आप सोच लो कि कितना हाईटेक सिटी वो बनने जा रहा है। सेमीकंडक्टर चिप जो हमारे 3 कंट्री पहले करती थी, यूएस, कोरिया एंड जापान, आई थिंक 4th हमारी कंट्री है इंडिया जो अभी सेमीकंडक्टर चिप की प्रोडक्शन करेगी, वो भी धुलेरा में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और कैपिटल एप्रिसिएशन वहाँ पे बहुत ज्यादा है। आज आप किसी भी प्लॉट को आप रख के अगर उसे 1 साल छोड़ देते हो, तो मेरे हिसाब से आई थिंक वो 1/3 के रेट में होने, तो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। 380 प्लस इंडस्ट्री ऑलरेडी वहाँ पे डंप है, और अभी कितने वेटिंग में है, वेटेड है सारे इंडस्ट्री। तो झारखंड के लोग जो है कैसे इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पर? बिल्कुल, चूंकि हम लोगों का थीम सोच, चूंकि हम लोगों का यही था, चूंकि 60% लोग हैं जो झारखंड में ये नहीं जान रहे कि धुलेरा आखिर है क्या। किसी से भी मैंने बात की है कि धुलेरा तो नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं धुलेरा क्या। चूंकि धुलेरा तो बिल्कुल हर एक लोगों को जानना चाहिए कि धुलेरा में आखिर हो क्या रहा है। तो बेसिकली हम लोगों ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ओमाना ग्रुप के साथ, तो हम लोगों का ये टारगेट है कि जितने भी लोग हैं उनको पता चले कि धुलेरा में क्या है, क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या कैपिटल एप्रिसिएशन है। तो ये चीज हमारी इस इवेंट में कोशिश यही है कि सब लोगों को ये जानकारी दी जाए, और आपके माध्यम से भी लोगों को पता चले, और जिनको इन्वेस्ट करना हो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट जिन्हें करना है आपको कांटेक्ट कैसे करेंगे? कांटेक्ट करेंगे। हमारी कंपनी बरसाना आइकॉनिक एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस रेडियम रोड के पास है, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। और पूरा एड्रेस बता दीजिएगा। पूरा एड्रेस हमारा रेडियम रोड कचहरी जो आप देख रहे हैं वहाँ पे ही हमारा सीपी सिंह जो आवास, ये जो ऑफिस है उनका, जस्ट उनके सामने ही ऑफिस है जी। धुलेरा हर जगह धुलेरा, आखिर क्या है धुलेरा वो बताएं। धुलेरा जो है सर दुनिया का सबसे बड़ा प्लैटिनम रेटेड ग्रीन सिटी है। ये मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है बेसिकली, जो अहमदाबाद से 110 किलोमीटर दूर भावनगर की तरफ बन रहा है। मैं जब बोलता हूँ प्लैटिनम रेटेड ग्रीन सिटी, ये इंडिया के अंदर सिंगापुर और दुबई बन रहा है। जो आज हम देखते हैं सिंगापुर या दुबई, बिल्कुल वैसा ही कुछ इंडिया के अंदर भी बन रहा है।
इसकी सबसे बड़ी जो यूएसपी है, यहाँ पे टाटा ने अपना सेमीकंडक्टर का प्लांट डाला हुआ है, जो इंडिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट है। आज सेमीकंडक्टर के इसके अंदर जो इंडिया खड़ी हुई है, जो हम लेट हो गए हैं उसको बराबरी करने के लिए ये पूरा का पूरा सेटअप लेके आए हैं। पिछले 6 महीने में आपने डोलेरा डोलेरा सुना होगा, ये सिर्फ और सिर्फ टाटा की वजह से सुना है आपने। सबसे अच्छी बात ये है कि इंडिया के अंदर ऐसा एक प्लैटिनम रेटेड ग्रीन सिटी जो पहली बार बन रहा है वो गुजरात के अंदर बन रहा है।